कवि तो कोटिक कोटि हैं, सिर के मुड़े कोट, सिर के मुड़े कोट। अमृत लिखो। मन के मूड़े देखकर, मन के मूड़े देखकर तासंग लीजै ओट, तासंग लीजै ओट। तो दोनों बातों को यहां पर कबीर ने पकड़ लिया है। कवि कौन? जिसकी कल्पना खूब भागती है। और सर मुड़ाने वाला कौन? जो कल्पना भी नहीं चला रहा, जो कह रहा है मुझे बता दो कि किस तरीके के रिवाजों का, आचरणों का, मर्यादाओं का पालन करना, मैं वही कर लूंगा। इन दोनों ही श्रेणियों के लोग किसी काम के नहीं। एक कौन है जो कह रहा है ना 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 ना, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं इतना जड़ हूं कि मेरा मन कल्पना के लिए भी नहीं भाग सकता। तो श्रीमान बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुबह उठ के नहा लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? वहां उस जगह पर खड़े होकर नमस्कार कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इस तरीके का खाना खाना चाहिए। और क्या? तो ये सब बता दिया गया। ये सब सर मुड़े हुओं के काम है। एक श्रेणी है जो इनसे थोड़ी सी अलग है। वो क्या है? वो कह रहे नहीं, दुनिया हमें क्या बता रही है वो हम नहीं मानेंगे, जगत का अधिकार अपने ऊपर नहीं स्वीकार करेंगे, हम तो अपनी चाल चलेंगे। और अपनी चाल से उनका अर्थ क्या है? अपनी कल्पना। पहला कौन है? जिसने जगत को मालिक स्वीकार कर लिया है। दूसरा कौन है? जिसने अपने मन को ही मालिक स्वीकार कर लिया है। इन दोनों में ज्यादा गया गुजरा कौन है? वो जिसने अपने मन को अपना मालिक स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अब उसके पास एक तर्क रहेगा। क्या तर्क रहेगा? मैं अपनी मर्जी पर चल रहा हूं। वो अपनी कल्पना को अपनी मर्जी का नाम देता है। वो अपने विचारों को अपनी मर्जी का नाम देता है, बिना ये समझे कि विचार कहां से आते हैं। विचारों की व्युत्पत्ति को वो बिल्कुल नहीं समझता। सर वो मनाए नहीं, हम कहते हैं कि आई जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो मानते ही नहीं है। वो कहेगा ये मेरी मर्जी है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा मत है, मैंने कल्पना करी है। कवियों को अपनी कृतियों से बड़ा प्यार होता है और उनसे कहा जाए तुम्हारी तो है ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होगी उन्हें। जो सर मुंडा हुआ है वो कम से कम ये स्वीकार कर लेगा आसानी से कि मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मुझे दूसरों ने बता दिया है। कभी ये स्वीकार भी नहीं करेगा। इसीलिए कवि ज्यादा खतरनाक है। और हम सब कवि ही हैं। हम या तो मर्यादा के पाश में रहते हैं या मन के पाश में रहते हैं। बंधे लेकिन सदा रहते हैं। कभी हमें मर्यादा बांधती है और कभी हमें मन बांधता है। मुक्ति हम नहीं जानते। मुक्ति का हमें कुछ पता नहीं। कवि तो कोटिक कोट हैं, सिर के मूड़े कोट, मन के मूड़े देख करी ता संग लीजै ओट। जिसने मन मुड़ा लिया हो। मन के मुड़ाने से क्या अर्थ है? ये जो बाल है ये क्या है? बाल है शरीर का विस्तार। यहीं से पकड़ लेते हैं चीज को। और एक बात समझिएगा, बाल बहुत हद तक धोखा देने के और सुरक्षा के काम आते हैं। प्रकृति ने बालों के रूप में बहुत सारे जानवरों के ऊपर और इंसान के ऊपर एक उपकरण लगाया है। इस उपकरण का काम क्या है? प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है दो तरफा। एक तो ये शरीर के जो नाजुक हिस्से हैं उन्हें सुरक्षा देते हैं। दूसरा, ये आपके आकार को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। आप जितने बड़े हैं नहीं, ये आपको उससे ज्यादा बड़ा दिखाते हैं।
मनुष्यों में ये बात आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, पर आप बहुत सारे जानवर हैं, अगर आप उनको गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बाल आप हटा दीजिए तो उनका आकार 1/4 रह जाएगा और वो बड़ी आसानी से शिकार हो जाएंगे। बालों के कारण उनकी रक्षा हो पाती है, बालों के कारण वो पूरी दुनिया को धोखा दे पाते हैं कि हमारा आकार ज्यादा बड़ा है। कुछ हद तक एक तीसरा प्रयोजन भी है, बाल आकर्षित करते हैं। तो बाल क्या है? शरीर पर भी बालों का क्या काम है? बालों का काम यही है, असुरक्षा से मुक्ति, जो है नहीं वो दिखाना, आकार को बड़ा करके दिखाना और आकर्षित करना या भयानक दिखाना, दोनों ही। सिंह के बाल उसको आकर्षक नहीं बनाते, भयावह ही बनाते हैं। बालों के न होने से तात्पर्य यही है, मन अब विस्तार चाहता नहीं। जो बात है उसको वैसा ही जान लेने में और रख देने में मन को अब कोई बाधा नहीं है। मन को झूठ नहीं बोलना है, मन को एक नकली चेहरा नहीं दिखाना है। खोपड़ी साफ है, खाली है, लंबे लंबे केशों की आवश्यकता ही नहीं है। किसके सामने आकर्षण पैदा करना है? और न मन को आवश्यकता है सुरक्षा की, क्योंकि मन वहां पहुंच गया है जहां पहले ही पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध है। मन मूंड दिया गया है, मन से जितने विस्तार निकल रहे थे, मन से जितने झाड़ झंखाड़ निकल रहे थे, उनको काट दिया गया है, और कुछ ऐसा काट दिया गया है कि वो दोबारा कभी उगेंगे ही नहीं। मन क्या रह गया है? मन बस सत्व का एक ठोस पिंड रह गया है, जिसमें कुछ अनर्गल उग नहीं सकता, जिसमें कुछ भी उगने की कुछ संभावना नहीं है। मन बंजर हो गया है, उसमें अब कुछ आप डालते रहिए, आप दुनिया भर के इंद्रियगत विषयों का आक्रमण करते रहिए उस पर, उसमें कुछ उगेगा ही नहीं। अब मन अब पूर्णतया बंध्या हो गया है। मन में अब ये चाह रही ही नहीं कि मैं संसार से मिलूं और उस मिलन के फलस्वरूप कुछ और पैदा हो। मन अब इनर्ट गैस जैसा हो गया है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ऐसा जिसका मन हो, सिर्फ उसी की संगति से तुम्हें सहारा मिलेगा। जिसका मन अभी ऐसा है कि उसमें तुमने कुछ डाला और डालते ही कुछ प्रतिक्रिया हो गई, वो तुम्हारे काम कैसे आएगा? वो अपने ही काम नहीं आ सकता। उससे तुम्हें ओट कैसे मिलेगी? वो तो स्वयं को ही ओट नहीं दे सकता। उसकी संगति मत करना, वो अभी अपने ही काम का नहीं है। उसको तो खुद अभी आवश्यकता है कि कोई सहारा दे। मन कैसा हो? मन बंजर, मन ऊसर, मन बंध्या। अर्थ समझिए इसका। कुछ नहीं जिसमें उगता। तो ऐसा इंसान तो रियलिटी में मिलते ही नहीं है। तुम्हारी रियलिटी में हाँ। तुमने जिनकी संगत पाल रखी है वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने जिनकी संगत बना रखी है उनको तुमने ही चुना है। जब तक तुम हो, तुम्हें ऐसे व्यक्ति कैसे मिलेंगे? जब तक तुम हो, व्यक्तियों का सारा चुनाव ही गड़बड़ रहेगा ना, क्योंकि उन्हें चुन कौन रहा है? तुम। तो तुम रहते हुए तुम्हें ऐसा कोई कहां से मिलेगा? थोड़ा बदलो तो मिल भी जाए। हो सकता है इतना असंभाव्य ना हो उसे ढूंढना,
पर उसके लिए तुम्हें बदलना पड़ेगा ना। अभी तो हालत यह है कि वो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम्हें भाएगा नहीं, सुहाएगा ही नहीं। जो आसानी से उत्तेजित हो जाता हो, जिसका मन लगातार भागने के लिए तैयार रहता हो, ये वो है जिसने अभी मन को नहीं मुड़ाया। जिसके मन से प्रोजेक्शंस निकल निकल के भाग रहे हैं। बाल क्या है? शरीर का प्रोजेक्शन, विस्तार, प्रक्षेपण। जैसे कि शरीर कहीं पहुंच जाना चाहता हो कि हम तो यहीं तक बैठे हैं पर हमारी जुल्फें वहां तक जाती हैं, जहां हाथ नहीं पहुंच सकते वहां तक हमारी जुल्फें पहुंच रही हैं। जैसे कि शरीर कहीं पहुंच जाना चाहता हो, उसी प्रकार मन की इच्छा का द्योतक है मन के बाल। कबीर कह रहे हैं उन्हें मुड़ाओ। मन ऐसा न रखो जो लगातार कहीं पहुंचने की इच्छा रखता हो, जिसके भीतर महत्वाकांक्षाएं भरी हुई हों। जिस पर जब इधर उधर से आक्रमण होते हों, विषयों के, वासनाओं के, इच्छाओं, कामनाओं के, दृश्यों के, ध्वनियों के, तो जल्दी से बहक जाता हो। ये बेचारा तो खुद बेसहारा है, तुम्हारे काम कैसे आएगा? कवि तो कोटे कोटे हैं, सिर के मूड़े कोट, मन के मूड़े देख कर तासंग लीजिए ओट। अभी आपके ऊपर है। आप भी अपने आसपास वाले लोगों को देखें और पूछें, ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो मन के मूड़े हैं, और अगर नहीं मन के मूड़े हैं तो मैं इनकी संगत में कर क्या रहा हूं, और फिर मैं क्यों शिकायतें करता हूं कि जीवन में ये दिक्कत है और वो दिक्कत है। जब मैंने अपने वातावरण को ऐसे लोगों से भर रखा है जिनका मन अभी फुदकता ही रहता है, जहां अभी कोई संयम, कोई विवेक नहीं है, तो ये लोग अगर मुझे भी कंपित करते रहते हैं, हैरान परेशान करते रहते हैं, तो ताज्जुब क्या है? किसकी ओट ले रखी है मैंने? ओट तो एक की ही होती है, उसके अलावा जिसकी भी मैंने ओट ले रखी है निराशा ही मिलेगी। लिखिए।